एक बूढ़ी औरत जो लगभग 80 साल की लग रही थी, उसने एक विवाह समारोह आयोजित किया, लेकिन सभी ने उसे ठुकरा दिया। यहाँ तक कि एक बूढ़े सज्जन ने भी सोचा कि वह बहुत बूढ़ी है। उसी समय एक नौजवान आगे आया और बोला कि वह इस बूढ़ी औरत से शादी करने के लिए तैयार है। बूढ़ी औरत ने उसकी हिम्मत की प्रशंसा की और किसी को उसे इनाम में एक जादुई ठंडा पेय देने को कहा। नौजवान ने बिना झिझक वह पेय पी लिया। अचरज की बात यह हुई कि वह युवक तुरंत ही बूढ़े आदमी में बदल गया। यह देख सब लोग हैरान रह गए और उन्होंने बूढ़ी औरत को निर्दयी और क्रूर कहकर आरोप लगाया। लेकिन बूढ़ी औरत ने भीड़ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह शांत होकर बोली कि अगर युवक उससे शादी करना चाहता है तो उसे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। फिर बूढ़ी औरत ने उसे अपने अंगरक्षकों से मुकाबला करने की व्यवस्था की। अगर वह आदमी अंगरक्षकों को हरा देता तो पहली परीक्षा जीत जाता। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से युवक दौड़कर बूढ़ी औरत को गले लगा लिया और नखरे दिखाते हुए बोला कि वह लड़ना नहीं चाहता। असल में उस युवक को पहले से पता चल गया था कि यह बूढ़ी औरत सैकड़ों अरबों की मालिक अरबपति है। युवक की चालाकी देखकर बूढ़ी औरत ने उसे धक्का दे दिया। फौरन ही उसने उस आदमी को एक विशाल घंटी के अंदर कैद कर दिया। बूढ़ी औरत ने उससे हार मानने को कहा, लेकिन युवक जिद्दी था और इनकार कर दिया। कमाल की बात यह थी कि युवक घंटी के भीतर ही गुप्त रूप से जादुई शक्ति इकट्ठा कर रहा था। समय बीता गया और बूढ़ी औरत को लगा कि वह युवक अब दम घुटने से मरने वाला है, इसलिए उसने किसी को हालात देखने भेजा। लेकिन तभी विशाल घंटी अचानक फट गई और जोरदार ऊर्जा ने बूढ़ी औरत के अनुचरों को राख में बदल दिया। और भी हैरानी की बात यह थी कि वह युवक फिर से अपने युवा रूप में लौट आया। इस समय तक बूढ़ी औरत अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई थी और युवक ने उससे पूछा कि अंतिम परीक्षा क्या है। अचानक युवक को चक्कर आने लगे, जैसे उसका शरीर हजारों पाउंड के पत्थरों से दब गया हो। असल में अंतिम परीक्षा एक अजीब सा माया जाल था। अब युवक का शरीर पूरी तरह बूढ़ी औरत के नियंत्रण में था। जब बूढ़ी औरत को लगा कि वह जीतने वाली है, तभी युवक ने अचानक माया जाल तोड़ दिया और जोरदार जादुई ऊर्जा से पलटवार किया। कमाल की बात यह हुई कि बूढ़ी औरत अचानक एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल गई। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करें।